दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूं। तो दोस्तों, इस बीच मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बट आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूं वो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे आप पेट्रोल पंप को ओपन कर सकते हैं, इसका क्या टोटल प्रोसेस है, क्या क्या एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया होती है, कैसे आप गवर्नमेंट कंपनीज के पेट्रोल पंप को खोल सकते हैं, वो चाहे इंडियन ऑयल का हो, भारत पेट्रोलियम का हो या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। आज मैं सरकारी कंपनी के पेट्रोल पंप को कैसे आप ओपन कर सकते हैं इसके बारे में हर एक चीज बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज की पेट्रोल पंप को ओपन करने का क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं वो सारी कंपनीज मिलके एक एडवर्टीजमेंट निकालती हैं। इनकी एक वेबसाइट है petrolpumpdealerchain.in। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, petrolpumpdealerchain.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे मिलती जुलती बहुत सारे फेक वेबसाइट्स हैं जहां पे लोग उनके शिकार हो जाते हैं और पैसे देने पड़ते हैं। तो प्लीज आप उन वेबसाइट से आप सावधान रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, एक एडवर्टीजमेंट निकालती है अलग अलग लोकेशंस पे। सपोज दैट कोई एक डिस्ट्रिक्ट है और वहां पे 4 लोकेशंस हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में उन्होंने दे दिया कि 1 किलोमीटर से लेके 2 किलोमीटर के बीच में उन्हें एक पेट्रोल पंप की डीलर की आवश्यकता है। तो उसके लिए दोस्तों उसी एडवर्टाइज लोकेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि आप पैन इंडिया में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी हो आप पैन इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसको हम समझते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें जो एज होनी चाहिए 21 साल से लेकर 58 साल के बीच की एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम 10th पास होना जरूरी है। इसके साथ ही दोस्तों सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होती है कि जिस भी एडवर्टाइज लोकेशन में आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वहां पे आपकी अपनी खुद की जमीन हो सकती है, या फिर आपको लॉन्ग टर्म लीज पे भी आप जमीन ले सकते हैं। 19 साल 11 महीने के लिए मिनिमम आपको लीज लेनी पड़ती है, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों, आप जमीन को ऑफर भी कर सकते हैं। दैट इज आप फॉर्म भरते टाइम आप ये ऑफर कर सकते हैं कि अगर मेरा सिलेक्शन हुआ तो इस जमीन को हम लीज पे भी ले सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं हर एक एडवर्टीजमेंट में और हर एक एप्लीकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, जब भी एडवर्टीजमेंट आता है तो उसमें मिनिमम 3 मंथ्स के टाइम मिलते हैं। 3 मंथ्स में आप अपने एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं। बात करें कि दोस्तों फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो फीस स्ट्रक्चर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होते हैं और अलग अलग लोकेशंस के लिए अलग अलग होते हैं। तो एक जो नॉर्मल फीस होती है वो SC ST के लिए 2000 रुपए और 2500 रुपए, OBC कैटेगरी के लिए 4000 रुपए और 5000 रुपए, ओपन कैटेगरी के लिए 8000 रुपए और 10,000 रुपए। ये होता है इनका फीस स्ट्रक्चर। जो मैक्सिमम फीस एप्लीकेशन फीस जो होता है वो इतना ही जाता है। तो अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, फॉर्म अप्लाई करने के 2 से 3 महीने के बीच में ड्रॉ प्रोसेस होते हैं या बिडिंग प्रोसेस होती है। अब ये ड्रॉ प्रोसेस क्या होते हैं और बिडिंग प्रोसेस क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। ड्रॉ प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, सपोज दैट एक लोकेशन पे एक से ज्यादा लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो इस केस में कंपनी को ये समझना कि किसका सिलेक्शन किया जाए, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए कंपनी क्या करती है, ड्रॉ करती है, किसी एक का नाम उसमें सेलेक्ट करती है, वो बंदा सेलेक्ट होता है। बिडिंग प्रोसेस क्या होती है, उसमें उस एडवर्टाइज लोकेशन पे आपको मैक्सिमम अमाउंट डालना होता है जो बिडिंग प्रोसेस में आता है। जिसका मैक्सिमम अमाउंट होता है उसका सिलेक्शन होता है। ये दोनों कैटेगरीज हैं, दोनों अलग अलग होती है। ड्रॉ प्रोसेस में जिसका सिलेक्शन हो जाता है, इसके बाद क्या होता है, कंपनी आपको सिलेक्शन का मेल भेजती है और कंपनी कहती है कि आप विद इन 10 डेज आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कीजिए जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम
डिटेल्स दी थी, जैसे पैन कार्ड, आपका अपना 10th का सर्टिफिकेट, जमीन की डिटेल, खसरा खतौनी, ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी होती है। अपलोड करने के बाद अगर आपने जो एप्लीकेशन में डिटेल्स डाली हैं और जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे मैच होते हैं, तो इस केस में कंपनी फिर आपकी उस जमीन की, जिस जमीन को आपने ऑफर किया है, उस जमीन का भूमि का मूल्यांकन करने आती है, जिसे लैंड एवल्यूएशन भी बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं भूमि मूल्यांकन। अगर भूमि मूल्यांकन, लैंड एवल्यूएशन प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुली हो जाता है, दैट इज कि उनके एडवर्टाइज लोकेशन में है, जो आपने जमीन की डिटेल दी है वही जमीन है, उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। कंप्लीटली जानने के लिए आई बटन पे मैं दे दूंगा वीडियो, वहां से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जिसका एलईसी सक्सेसफुल होता है, इसके बाद कंपनी एफबीसी करती है, फील्ड वेरिफिकेशन होता है, दैट इज जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स अब कंपनी हार्ड कॉपी लेती है और उसको वेरीफाई करती है। अगर दोस्तों फील्ड वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से हो गया, इस केस में फिर एलओआई स्टेज आती है, जहां पे लेटर ऑफ इंटेंट मिलता है। अगर एलईसी या फील्ड वेरिफिकेशन दोनों में से कोई एक सक्सेसफुली नहीं कंप्लीट हो पाया, इस केस में फिर से जितने एप्लीकेंट बचे होंगे आपको छोड़ के फिर से उनका ड्रॉप प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं दोस्तों, सपोज दैट आपके लोकेशन पे 10 लोगों ने अप्लाई किया, आपका सिलेक्शन हो गया और आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से पाए गए और जमीन एडवर्टाइज लोकेशन में रही, तो ऐसी कंडीशन में आपको एलओआई दे दिया जाएगा। अगर जमीन प्रॉपर नहीं हुई या फिर आपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं दिए, तो इस कंडीशन में आपका जो कैंडिडेचर है, आपकी जो उम्मीदवारता है वो कैंसिल कर दी जाती है और बचे हुए 9 लोगों में से फिर से ड्रॉप प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, एलओआई जब मिल जाती है, एलओआई मिलने के बाद कंपनी आपको कुछ ड्राइंग्स देती है और एनओसी के लिए एक लेटर देती है। एनओसी अलग अलग डिपार्टमेंट से लेने पड़ते हैं, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, डीएम ऑफिस से, एसडीएम ऑफिस से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, पुलिस से। अगर आपकी कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जमीन है तो वहां से लेनी पड़ती है, पंचायत की है तो पंचायत से लेनी पड़ती है। कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, ठीक है। एनओसी हो जाने के बाद दोस्तों, आप एनओसीज को कंपनी, जितने भी एनओसीज हैं, फाइनल हो जाने पे आप कंपनी को सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद कंपनी आपको एलओए देती है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में मिलने के बाद वहां पे जो भी लोकेशन है आपकी, वहां पे आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज कि आप अपनी बाउंड्री करवा सकते हैं, मिट्टी की भराई कर सकते हैं। जो वहां पे टैंक का इंस्टॉलेशन होता है वो कंपनी करेगी। जो भी कंपनी के नॉर्म्स होंगे, टैंक का इंस्टॉलेशन होगा, बिल्डिंग्स बनेंगी, सारी चीजें, कैनोपीज लगेंगी, वहां पे डिस्पेंसिंग यूनिट्स लगेंगे, सारी चीजें आपका अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। इसके बाद दोस्तों, जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं तो जाके पेट्रोल पंप आपका कमीशन हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है। ये टोटल प्रोसेस होता है दोस्तों पेट्रोल पंप को शुरू से लेके अंत तक करने में। ये पूरा प्रोसेस होता है दोस्तों, स्टार्ट टू एंड, पेट्रोल पंप शुरू करने का पूरा प्रोसेस। बात करें कि दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होती है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों अलग अलग लोकेशंस के लिए अलग अलग होती है। एक अप्रॉक्स जो मैं आपको बता रहा हूं वो 1.2 CR से लेके, दैट इज 1 करोड़ 20 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होता है। किसी लोकेशन पे कुछ 10 लाख 20 लाख कम होते हैं, किसी लोकेशन पे 10-20 लाख रुपए ज्यादा हो सकते हैं। इसमें दोस्तों चाहे वो एचपी की हो, चाहे इंडियन ऑयल की हो, चाहे बीपीसीएल की हो, किसान सेवा केंद्र के लिए अमाउंट थोड़ा कम लगता है। ये टोटल प्रोसेस दोस्तों। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और इससे रिलेटेड जिस भी चीज के बारे में आपको जानना है पेट्रोल पंप से रिलेटेड, मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। एक एक टॉपिक्स के लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं, स्पेशली पेट्रोल पंप के लिए। सारे डिटेल्स आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।